मैं झूठ नहीं बोलती, मैं आपकी वजह से खामोश रही हूँ। आज इस खामोशी का नाइमा ने कितना बड़ा फायदा उठाया है। दिमाग खराब हो चुका उस लड़की का, मैं करती हूँ बात उससे। अब बात करने का क्या फायदा? मुझे बुरा लग रहा है, मैं वलीद के सामने कितनी शर्मिंदा हुई हूँ, मैं नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। वलीद, क्या चाहिए तुम्हें? मैं जानती हूँ कि आप मेरी इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत हर्ट हुए हैं, लेकिन एक बात मैं आपको आज तक नहीं बता सकी। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। नाजिया, सब कुछ ठीक तो है? सुनाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कब से यहाँ अकेली बैठी हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा। अम्मी का बहुत खून बह रहा था, मैं घर में अकेली थी। शुक्र है तुम आ गई। तो फुरकान कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, कब से उसे फोन मिला रही हूँ, घर पे भी नहीं था वो। कुछ नहीं होगा तुम्हारी अम्मी को, तुम्हारा भाई अभी यहाँ मौजूद है। यहाँ के बेस्ट डॉक्टर्स तुम्हारी अम्मी का इलाज करेंगे। सुनाया, मैं फॉर्मेलिटीज वगैरह देख कर आता हूँ। सुनो, सब कुछ हुआ कैसे? ये सारी मेरी गलती है सनाया। मैं कपड़े धो रही थी तो पानी गिरा हुआ था, अम्मी का पैर फिसल गया। मुझे सफाई करके जानी चाहिए थी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अच्छा चलो, अब तुमने जानबूझ के तो नहीं किया ना, गलती से हो गया। लेकिन सनाया, अम्मी मुझसे कोई बात ही नहीं कर रही। वो मुझसे बात तो करे, मुझे डांटे, मुझे कुछ कहे, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रही है। मत रो, सब ठीक हो जाएगा। सनाया, कहीं अम्मी अब्बू की तरह तो। प्लीज प्लीज ऐसे मत बोलो। ऑलरेडी हमारे घर में एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। अबे तू कुछ बोलेगा भी है? चाय पी कर बिल बढ़ाता जाएगा मेरा। यार ये किस्मत भी बहुत अजीब चीज है, पता है? जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है, और जब नहीं देती तो हर जगह जलील करवाती है। आज तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पता नहीं अच्छी बात है या। अच्छी बात है, जाहिर सी बात है यार, पैसों की बात तो अच्छी होती है ना मेरे भाई। लगता है कोई बड़ा माल हड़प करने जा रहा है तू। अच्छा चल, मुझे एक बात बता। फर्ज कर तेरे सामने एक जगह बिरयानी पड़ेगी जो तुझे बहुत पसंद, तू उसको एक दफा खाएगा और वो खत्म हो जाएगी, और दूसरी तरफ दाल चावल पड़े हैं जो तुझे नहीं पसंद लेकिन वो हमेशा के लिए है। तू क्या चुने? है ना? अब प्रॉब्लम ये है कि मैं भी इस कश्मकश में। देख, नाइमा जो है ना, मुझे पैसे देने को तैयार है, लेकिन वो पैसे ज्यादा नहीं है, कम पैसे, खत्म हो जाएंगे। और दूसरी तरफ है सनाया, जिसके पास 20% शेयर्स। वो इतने पैसे हैं कि सारी जिंदगी अगर खर्च करो तब भी खत्म नहीं। ये बात सुनकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया, मगर लॉटरी सनाया की लगी है, तेरी नहीं। मगर तू किस फराक में है? पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रही है। बिल्ली शेर को नाखून दिखा रही है। इतनी बड़ी बात उसने मुझसे छुपाई, पता नहीं क्यों। यानी सनाया तुझे धोखा दे रही है? मेरी सनाया मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। ओह, तेरी सनाया? अबे अब वो मैडम सनाया है और तू एक टुच्चा फकीर जो हमेशा से सनाया का मोहताज है। अब सनाया की नजरें आसमानों पर हैं और तू तो अब उसे कचरा नजर आएगा। बकवास बंद कर अपनी। शक्ल अच्छी नहीं है ना तो बात अच्छी किया कर। चाय के पैसे दे। बिल भी हम दें? डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? कोई खतरे की बात तो नहीं है? हमने उन्हें स्टिचेस लगा दिए हैं, ब्लीडिंग भी रुक गई है। बाकी सारे टेस्ट हो जाएं, रिपोर्ट्स आते ही सही सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अम्मी होश में तो आ जाएंगी ना? देखें, इस उम्र में इस तरह से गिरना ख़तरे से खाली नहीं, लेकिन आप अल्लाह पर भरोसा रखें। थैंक यू।
कॉल की तुमने फुरकान को? वो मेरा फोन नहीं उठाएगा सनाया, नाराज है वो मुझसे। ये क्या तरीका है? मैं करती हूँ कॉल। मैं उसे कॉल करता हूँ, मेरी कॉल इग्नोर नहीं करेगा। आजिया, नाजिया, खाला, कोई है? हेलो, नाजिया, कहाँ गए? खाला, कहाँ चले गए इसे? अब ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? नायमा ने शिकायत तो नहीं लगा दी? अस्सलाम वालेकुम सर। नाजिया, हेलो, तुम वलीद साहब के नंबर से क्यों फोन कर रही हो? बोलो, आवाज आ रही है। ओके ओके, आ रहा हूं। तो इस खानदान के मसले खत्म नहीं होते। तो तुम्हें सनाया कि इंटेंशन पे शक है? हाँ बिल्कुल, और मैं सनाया की हकीकत भाई को बताकर छोड़ूंगी। अगर ऐसा है तो तुम पे पहला हक सिर्फ तुम्हारा है। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। यही कि तुम हकीकत से नजर चुरा रही हो। अच्छा, और क्या हकीकत है मेरी मिस्टर समी? यही कि तुम ज़ावियार के साथ खुश नहीं हो। तो तुम्हें ये लग रहा है कि मेरे और ज़ावियार के बीच में मसले चल रहे हैं और इस वजह से मैं भाई का घर नहीं बसने दे रही, राइट? देखो नाइमा, बात को गलत रुख मत दो। जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ शायद वो तुम समझ नहीं पा रही हो, या शायद उसे इग्नोर कर रही। अच्छा, और ऐसा क्या है जो मैं नहीं देख पा रही? एक्सप्लेन करो जरा। देखो नाइमा, तुम्हारी राइवल सनाया नहीं है, बल्कि तुम खुद हो। शायद तुम अपने रिश्तों से नाराज हो, लेकिन इसका हर किसी मतलब नहीं है नाइमा कि तुम उन तमाम नाजुक मामलात को इग्नोर करो। तो तुम मुझे ये कहना चाह रहे हो कि मैं ज़ावियार को छोड़ दूं? नहीं, बल्कि मैंने तुम्हारे हाथ में निशान देखे थे। तो तुम इसको इग्नोर करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। क्यों? क्योंकि मामा मेरी तकदीर लिख चुकी हैं, और तुम ये बात मत भूलो कि तुमने उनकी मदद की है। बिलीव मी नाइमा, मुझे इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था, बल्कि मुझे तो लगता था कि तुम अपनी तरह के स्टेटस के लोगों में खुश रहोगी। लेकिन नाउ आई रियलाइज कि ज़ावियार कितना घटिया इंसान है, तुम्हें कितने दुख और तकलीफ दी उसने। ये बात तुमने आज तो कर दी है, आइंदा मत करना। तुम माजी में अपना फैसला सुना चुके हो, तो ये बात यहीं पर खत्म करो। मैं गलत वक्त पर तो नहीं आ गई? नहीं, आप जो कहने आई हैं वो कहें। ठीक है, घर जाओ, अनम अकेली है। अच्छा, तो अनम की बिलेव्ड फेरी मामा कहाँ पर है? अनम उसकी जिम्मेदारी नहीं है? तंज किसी और वक्त कर लेना। सनाया की अम्मी गिर गई थी, वो हॉस्पिटल गई है। वाओ और भाई उनकी खिदमत में हाजिर हो गए। ये भी भूल गए कि अनम उनकी जिम्मेदारी है। इम्प्रेसिव मामा। जिस तरह भाई ने मुझे छोड़ा है, इन फ्यूचर मुझे लगता है वो अनम को भी छोड़ देंगे। तो तुम नहीं जा रही? मामा, मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे आप सबसे ज्यादा अजीज अनम है। बात हुई तुम्हारी नाइमा से? नहीं।
कोई बात सुनना ही नहीं चाहती, बल्कि उल्टा ज़ावियार को सपोर्ट कर रही है अभी तक। अहमक, जब तक इसके साथ कुछ बहुत बुरा नहीं हो जाएगा ये नहीं सुधरेगी। मैंने आज तक मेमुना कमाल जैसी माँ नहीं देखी, जो अपनी ही औलाद का घर तबाह करने पे तुली हुई है। क्या करें यार, खाला को अभी तक होश नहीं आया। नहीं, और ना ही डॉक्टर कुछ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बस दुआ करो। ये सब कुछ जो हुआ है ना मेरी गलती की वजह से हुआ है, और मेरी गलती की वजह से अम्मी इतनी तकलीफ में है। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। नाज़ी, आई एम सॉरी, तुमने मुझे दिन में फोन किया था, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा सका, मैं हॉस्पिटल में ही बिजी था। फुरकान में बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, किसको कॉल करूं। शायद मैं सनाया के जैसे बहादुर नहीं हूं और ना ही मजबूत। प्लीज रिलैक्स, तुम इस तरह परेशान मत हो। तुम अगर परेशान होगी तो खाला का ख्याल कौन रखेगा? अम्मी, खाला, अम्मी आप ठीक है? अम्मी। खाला, जी अम्मी, बोले मैं यही हूँ। मैं डॉक्टर को बुला के लेकर आता हूँ। ओके? हाँ। नहीं फुरकान, अम्मी, फुरकान मेरी नाजिया का ख्याल रख। अम्मी नहीं ऐसे मत कर। खाला प्लीज आप ऐसी बातें ना करें, आपको कुछ नहीं होगा। आप ठीक हो जाएं, उसके बाद आप ख्याल रखिएगा प्लीज। नहीं है मेरे पास, नहीं है। अम्मी, आधा करो बेटा। फुरकान, तो मेरी नाज़िया का ख्याल रखोगे? आधा करो। हेलो प्रिंसेस। ये फुफा आती है, हम लोग खूब खेलेंगे। यस, आज हम खूब एंजॉय करेंगे। आज तो पुप्पो के पास पूरा दिन है, आज तो हम खूब एंजॉय करेंगे। रियली फुफा? यस, पर ये तो बताओ कि हमने खेलना क्या है? अरे अरे पुप्पो को बैग तो रखने दो बाबा। माय गॉड। पप्पो, ये रो क्यों रही है? क्योंकि दोनों बहुत अरसे बाद मिल रही है ना, इसलिए। तो उसके मामा कहाँ थी? क्या वो गुम हो गई थी? नहीं, बच्ची गुम हो गई थी और अब फाइनली वो लोग मिल रहे हैं। देखो इसलिए इतना इमोशनल हो रहे हैं। क्या ये अपनी रियल मामा से मिली हैं? फेरी मॉम है तो तुम्हारी रियल मामा, तो फिर तुम्हें कोई और क्यों चाहिए? रियल तो नहीं है ना? यनम को क्या हो गया है?
ये इतनी सेंसिटिव क्यों हो रही है? बेटा ये रियल क्या होता है? मामा तो मामा होती है ना। और वैसे भी आप तो बहुत कह रही थी कि फेरी मॉम तो बेस्ट इन द वर्ल्ड है, तो फिर अब क्या हुआ? फेरी मॉम तो आपकी स्टेप मॉम है, सिंड्रेला की मॉम की तरह, रपुंजल की मॉम की तरह। लेकिन फेरी मॉम ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं। अपने पापा से पूछना कि आपकी मामा कहाँ है, वो आपसे मिलती क्यों नहीं है और वो दोनों साथ क्यों नहीं रहते? सनाया, मामा अम्मी कैसी हैं? अभी होश आया था लेकिन डॉक्टर्स कोई सही जवाब नहीं दे रहे। ऐसे मायूसी की बातें नहीं करते, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। मामा आप यहाँ हैं तो अनम के पास कौन है? अनम बिल्कुल ठीक है, फिक्र मत करो। नायमा उसके पास है और पूरे दिन से उसके साथ ही है। नायमा? हैरत है, मुझे तो लगता था कि वो मुझसे बात तक नहीं करेगी। तुमसे बात करे ना करे, लेकिन अनम की पुप्पो है। शी लव्स हर अ लॉट। मैं नाजिया से मिल सकती हूँ? हाँ मिल ले, वो रूम में ही है, मैं चलती हूँ आपके साथ। मामा आप नाजिया से मिले फिर घर चलते हैं। सनाया तुम तो रुकोगी ना? हाँ मैं नाजिया को अकेला नहीं छोड़ सकती। चले। अरे प्रिंसेस आप यहाँ हो, मैं इतना बोर हो रही थी। वाह प्रिंसेस, आज तो आपने सारे टॉयज को इनवाइट किया हुआ है। क्या पुप्पो के बिना कोई पार्टी चल रही थी? ये क्या? मेरी प्रिंसेस की तबीयत तो ठीक है? अरे भाई मेरी प्रिंसेस तो कभी इतनी खामोश नहीं रहती। चलो बताओ क्या हुआ है, बताओ भी। पप्पू एक बात पूछूं? दो बातें पूछो। क्या आप मेरी रियल मामा को जानती हैं? आज आपको आपकी रियल मामा कहाँ से याद आ गई? वो मूवी में था कि रियल मामा के अपने बच्चे को उठा के ले जाती हैं। प्रिंसेस वो मूवी थी और मूवी खत्म हो गई। आप इतना ज्यादा सोचा मत करो, ओके? फिर भी पप्पू अगर मेरी रियल मामा आ गई फिर मैं पापा के साथ नहीं रहूंगी। ये आपको किसने बोला कि आप पापा के साथ नहीं रहोगी? आप हमेशा पापा के साथ रहोगी क्योंकि आपकी रियल मामा नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसेस से बहुत दूर रहती है ना, इसलिए। आपको एक सीक्रेट बताऊं? अरे वाह, मेरी प्रिंसेस के अभी से सीक्रेट भी होने लगे। बताओ 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 क्या सीक्रेट है? वो हेलो, क्या तुम बाहर खड़े हो? हद हो गई है वैसे। वेट करो मैं आ रही हूँ। प्रिंसेस आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, पुप्पो बस अभी आई, ओके? पापा प्लीज रुकिए, मुझे आपको बताना था कि मैं अपनी रियल मामा से मिली थी। नाजिया मामा तुमसे मिलने आई है। कैसी बेटा? आंटी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह, ऐसे मायूस नहीं होते। सनाया तुमने अपने बाबा को खबर दी है? मैंने मना किया था, बाबा इतनी दूर रहते हैं ना तो परेशान हो जाएंगे। अम्मी ठीक होकर घर जाएंगी तो हम बता देंगे उन्हें। हमेशा से समझदार हो तुम। ना राजिया कुछ कह रही है? जी अम्मी। राजिया अकेली अकेली। राजिया क्या कह रही है? मुझे लगता है नाजिया को अकेले रहना है, अभी तो दिल घबरा रहा है उनका। अम्मी चाहती है कि फुरकान मेरा ख्याल रखे, इसीलिए परेशान हो रही है। सनाया
अच्छा बेटा। जी अम्मी, आप कुछ कह रही हैं? फुरकान, फुरकान तुम्हारी बात मानता है ना? उसे कहो मेरी बेटी से निकाह कर ले। मैं नहीं बचूंगी, मेरी बच्ची अकेले रह जाएगी। उसे बोलो मेरी बेटी से निकाह कर ले। मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। बेटा आप साइन करो। मोहम्मद फुरकान, आपका निकाह मुबलिग 1 लाख रुपए सिक्का वक्त तय किया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? नहीं, मुझे कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आइए मौलवी साहब, मैं आपको बाहर तक छुड़ाता। आइए। बहुत मुबारक हो तुम्हें। यहाँ फुरकान, यहाँ आगे आओ। हाथ देना अपना। मुबारक हो। समीना बहन, मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। आप सुन रही हैं ना? बस अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं और उठ बैठें ताकि इन्हें अपनी दुआ में रुखसत करें। अम्मी ठीक हो जाए ना और घर चले। आपके बगैर नहीं रह सकती। ठीक हो जाएंगी। मेरा ख्याल है तुम लोग घर चलो। सनाया, तुम रह जाओगी ना अम्मी के पास? जी मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आंटी में अम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। देखो, एक वक्त में एक ही अटेंडेंट रह सकता है मरीज के पास। और सनाया रुक रही है ना? जाओ, तुम दोनों जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। और डरने की जरूरत नहीं है। फुरकान अच्छी तरह जानता है
कि तुम्हारे पीछे मैमुना कमाल खड़ी है। चलो अम्मी को मिलो और घर जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा, फेरी मॉम, आप दोनों कहाँ हैं? फुप्पू भी घर पे नहीं है और दादू भी नहीं है। क्या आप सब भी मेरे रियल मॉम की तरह कहीं चले गए हैं या फिर वापसी का रास्ता भी नहीं मिल रहा? अनम अकेले रह गई है। साविर, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पता नहीं क्यों मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया। यार मैंने तुम्हें 1000 दफा समझाया है, मुझे तुम्हारे घर वालों से ताल्लुक रखना हरगिज पसंद नहीं, खासतौर पर तुम्हारी माँ। मैं उसको बर्दाश्त कर रहा हूं ना, यही काफी है। प्लीज मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखो। तुम्हें मेरी मामा से प्रॉब्लम है ना? उनसे प्रॉब्लम मुझे भी है जावियार, लेकिन वो छोटी सी बच्ची 6 साल की, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? You know what? मैं छोटा था ना तो मेरे घर पे 5 मेट्स थी, लेकिन पूरा दिन मैं अकेला होता था। मैं चीखता था, रोता था, डर लगता था। दिन को नहीं, रात को भी अकेला होता था मैं। सुनो, अकेला। लेकिन मेरे माँ बाप नहीं आते थे। पता है क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। डर लगता था, खौफ आता था, कभी कभार पर्दे में भी छुप जाता था डर के मारे, लेकिन माँ बाप नहीं आते थे। तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ जावियार, तो तुम्हारे अंदर उस बच्ची के लिए तो हमदर्दी होनी चाहिए, नहीं? क्यों नहीं चाहिए हमदर्दी? हाँ, तुम, वलीद, सनाया, हर कोई अनम का ख्याल करता है। जब तुम लोग इतनी परवाह करते हो ना अनम की, तकलीफ होती है मुझे। जावियार, you are unbelievable। जब किसी को मेरी परवाह नहीं, तो अनम की क्यों हो? अच्छा, जब कल को हमारे बच्चे होंगे तो क्या तुम उनके साथ भी यही करोगे? क्या तुम्हारा रवैया उनके साथ भी यही होगा जावियार? जवाब दो मुझे। अनम घर में अकेली होगी, मुझे भाई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। भाई प्लीज फोन उठाए। भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं समीना आंटी को तो नहीं कुछ हो गया? अनम घर में अकेली है। भाई मुझे कभी माफ नहीं करेंगे शायद। भाई प्लीज फोन उठाए। अम्मी, आप तो मेरे और फुरकान के रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। आपने तो हर बार मेरा हौसला तोड़ा है, मेरे बढ़ते कदमों को रोका है। तो फिर आप अचानक से आज कैसे राजी हो गई? और ऐसा राजी हुई कि आपने मुझे फुरकान के हवाले कर दिया। अब जबकि ना मुझे उसकी तमन्ना है और ना ही आरज़ू। कैसे अकेले छोड़ देती तुम? मेरे मरने के बाद तुम्हारा सहारा कौन बनता?
मर्द सर की चादर होता है, छत होता है, चार दीवारी होता है, तहफ्फुज करने वाला होता है बेटा। लेकिन अम्मी, जबरदस्ती के रिश्ते में सर पर छत तो होती है, चार दीवारी नहीं। बिल्कुल सही कह रही है। जबरदस्ती का रिश्ता और थोपी हुई औरत की कोई इज्जत नहीं होती। कैसी बातें कर रहे हो तुम? कम से कम मम्मी का ही लिहाज कर लो। अरे बकवास मत करो यार। ये आप दोनों मां बेटी का ना कोई प्लान लग रहा है मुझे। दोनों ने मिलकर जबरदस्ती साजिश की है मेरे साथ। ये तुम कैसे बात कर रहे हो? अम्मी की कंडीशन दिख रही है तुम्हें? वेलकम साली साहब, आपका इंतजार था, आए आए। मुझसे भी बदतमीजी कर रहा है। तो बदतमीजी नहीं करूं तो क्या करूं? तुमने और महमूरा कमाल ने मिलकर मुझे बर्बाद किया है। शर्म नहीं आई तुमको? ये सारी बातें हम घर जाके भी कर सकते हैं। जाहिर है घर पे ही करेंगे अब बात। नाजिया, अभी घर जाओ प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अम्मी को छोड़कर नहीं जाना चाहती। अगर इन्हें कुछ हो गया तो? अम्मी को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना उनके पास। और फुरकान को इग्नोर करो, अभी गुस्से में, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। प्लीज जाओ बेटा। ना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया बेटा।